नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिमिटलेस हिमाचली में। तो आज फिर से अभी बात करेंगे शिलाई विधानसभा में विधानसभा चुनाव को लेकर। एक बहुत बड़ी इसको भ्रांति हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ी डिस्कशन इस संदर्भ में है कि शिलाई के अंदर में लगभग पिछले 60 सालों से एक ही परिवार का जो है राज है। शिलाई विधानसभा के अंदर में परिवारवाद बहुत है और शिलाई विधानसभा के जो अंदर में फिर एक ही परिवार का राज क्यों है, ये बदल क्यों नहीं रहा है। कुछ इस संबंध में आपके मैं डाउट्स जो जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी राय इस विषय में मैं रखूँगा। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शिलाई विधानसभा के अंदर में काफ़ी लंबे समय से एक ही परिवार का राज है, कह रहे हैं राज है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखो, एक होता है राज है और एक होता है कि जनप्रतिनिधि हैं आप। राज बहुत अलग चीज़ है और जनप्रतिनिधि होना बहुत ही एक अलग चीज़ है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो कि आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, जो कि शिलाई की जो प्रभुत्व जनता है उनके द्वारा जो चुना गया है। हाँ, ये हो सकता है कि चेहरा एक ही परिवार से है और वो भी किस लिए कि इसमें परिवारवाद का बहुत लोग जो है देते हैं कि परिवारवाद का उदाहरण है। तो मेरे भाई, परिवारवाद इसे नहीं कहा जाता है। परिवारवाद होता है कि अगर मान लीजिए कि एक ही परिवार से अगर एक ही समय में दो या दो से अधिक मतलब एक से अधिक लोग अगर आपके राजनीति में हैं तो उसको कह सकते हैं कि हम परिवारवाद है। वो भी तब यदि एक के बलबूते पे दूसरा कैंडिडेट अगर जीत रहा है तो, यानी एक के आधार पे कि जी किसी ने बोला कि आप इसका ऐसा कर लो तो हो गया। लेकिन शिलाई विधानसभा के अंदर में जैसे कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान में ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी के लिए ये जो है लोग कहते हैं कि एक ही परिवार के ही हैं। ठीक है, एक ही परिवार के हैं। पहले उनके पिताजी थे ठाकुर गुमान सिंह जी, अब ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी इस समय जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जो है जीतते हैं, या जो भी कह सकते हैं कि जो भी जनता का जो आदेश है, जो जनादेश है वो रहता है। तो नंबर एक बात कि जन प्रतिनिधि और शासक, ठीक है, कोई रजवाड़े तो है नहीं कि जी पिता राजा था तो बेटा भी राजा बनेगा और वो जबरदस्ती जो आपके ऊपर थोपा जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जनता ने जिस समय जो है आशीर्वाद के तौर पे समर्थन नहीं दिया, उस समय जो है हार का भी सामना किया, और जिस समय जनता ने खूब समर्थन दिया उस समय जीते भी हैं। तो जनता किस समय समर्थन देती है? जिस समय आप एक जनता को लगता है कि जो कैंडिडेट है वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है और वो किसी ना तो कोई पिता के बलबूते पे बन सकता है और ना ही जो है किसी भी अन्य बलबूते पे जो है इस तरह का जो है नहीं बन सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं फिर ओपोजिशन पार्टी का। ओपोजिशन पार्टी में मेरे भाई देखा जाए तो एक ही पोस्टर के ऊपर में दो दो लोगों के जो है फोटो पाए जाते हैं। खैर, तो कांग्रेस में भी ऐसा है। कांग्रेस में मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी हैं उनके जो पुत्र हैं इस समय विक्रमादित्य जी, वो भी शिमला ग्रामीण से जो है एमएलए रहे हैं और अभी भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन वो जो है वो है अपने बलबूते पर, अपने हिसाब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अपने जो है लोगों के अपने आप बनाए हुए लोगों के समर्थन पे इलेक्शन जीता। कहीं ऐसा नहीं था कि राजा साहब की स्पेशल अपील थी या कि जी इसको जिताओ, ऐसा नहीं है। अब लेते हैं ओपोजिशन में। ओपोजिशन में उदाहरण के लिए कि आप अमित शाह के बेटे को ले लीजिए, ठीक है, उनको बीसीसीआई का जो चेयरमैन बनाया गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है। इस विषय में मैं आगे नहीं बोलूँगा। क्योंकि किस तरह से वो बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, क्या क्या उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें अभी भी जो है बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी आपने जो सुनी होगी और आप इतने सक्षम हैं, इतने समर्थ हैं कि आप उस चीज़ में अंतर जो है स्पष्ट कर सकें। ठीक है,
तो ये बात होगी कि परिवारवाद में। अब परिवारवाद में क्या है कि परिवारवाद में मेरे भाई जब तक ठाकुर गुमान सिंह जी एमएलए रहे, जैसा भी जनादेश रहा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहे, जैसा मतलब जो भी जनादेश के हिसाब से जो भी जनता का जो शिलाइक प्रभुत्व जनता का जो फैसला था, जब तक वो एमएलए रहे तब तक ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी किसी भी जो है राजनीतिक पद पे अपने स्तर पे, हो सकता है कि अपने स्तर पे जरूर होंगे, कहीं ना कहीं कॉलेज स्तर पे या जिस तरह की भी जो है छात्र संगठन हो सकता है उसमें हो, लेकिन जो है शिलाई की जो पॉलिटिक्स है उसमें स्पष्ट तरीके से या जो शिलाई की पॉलिटिक्स पे जो थोपा नहीं गया है। अब ठाकुर गुमान सिंह जी के निधन के बाद ही जो है एक चेहरे के तौर पे ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी को जो है सामने लाया गया। ठीक है, तो जो है जैसा भी फैसला जनता ने दिया उसी हिसाब से जो है जनता का फैसला जो है सर्वप्रथम रख के, सर्वोपरि रख के जो है आगे की जो है कार्रवाई की गई। अब दूसरी बात आती है कि शिलाई के अंदर में भाई बाकियों को मौका जो है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं दिया जाता है। भाई देखो, अपने स्तर पर मौका जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर में सभी को दिया जाता है, जिसका जैसा काम है उस हिसाब से जो सभी को जो है मौका मेरे हिसाब से तो भाई दिया जा रहा है। बाकी आपसी जो भी पार्टी में रहता है वैसा भी जो है कुछ शिलाई में कांग्रेस पार्टी के अंदर में नहीं देखा गया है अभी तक। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी इस तरह की जो है सुनने में कहीं बात नहीं आई है कि शिलाई के अंदर में कोई भी जो है मतलब कि जिस तरह से एक होता है ना कि टिकट की दावेदारी भी कांग्रेस पार्टी के लिए शायद किसी भी कार्यकर्ता ने अभी तक पेश नहीं की है। क्यों? क्योंकि भैया कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर में शिलाई विधानसभा के अंदर में एक स्पष्ट और सिर्फ जनता की जो है सेवा की जाती है, और जनता की सेवा किसी भी लेवल पे रह के की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में विधायक बने और उसी बारी में आप जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जो लिप्त हो गए। तो मेरे भाई यदि हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा के अंदर में इस समय जो प्रत्याशी हैं बलदेव तोमर जी, आप देख सकते हैं कि पहली बार जब विधायक बने 2012 से 17 में, उसी दौरान उनके ऊपर जो है एलिगेशन आ गए भ्रष्टाचार के। 47 लाख रुपए का जो भ्रष्टाचार का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आरोप जो है सबसे पहला लगा। ठीक है, उसके बाद अभी जब वो वर्तमान में खाद्य और आपूर्ति निगम के जो अध्यक्ष रहे हैं, उसमें भी इस समय आपको न्यूज़ की जो है कटिंग्स आपको विभिन्न माध्यमों से मिली होगी। करोड़ों के घोटाले के आरोप में इस समय भी जो है वो घेराव में है। ये अलग बात है कि वो स्पष्ट रूप से जो है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो है ऐसी जो है बातचीत इस समय चल रही है। दूसरी जो सबसे जो स्पष्ट बात है, जो सबसे ज़्यादा सुनिश्चित बात है, वो है कि शिलाई विधानसभा के अंदर में जिस समय 2017 का, ये शिलाई की आम जनता जानती है कि जिस समय 2017 का जो इलेक्शन हुआ उस समय माननीय बलदेव तोमर जी ने, ये बात बोलने की नहीं होती लेकिन हम सभी को ये पता है, पूरे शिलाई में ये बात घूम रही है कि माननीय बलदेव तोमर जी ने इतना पैसा इलेक्शन में लगाया कि उसके बाद जो है लगभग एक, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो दिवालिया की स्थिति जो है हो चुकी थी। लेकिन अभी के समय में नाथुराम जी का कथन आपको सबको पता है। सामने बलदेव सिंह तोमर जी स्टोन में प्लॉट में जुआ खेलते थे, 3 पत्ती खेलते थे। मेरे सामने की बात हो तो आज 450 करोड़ की अधिक संपत्ति है। विकास तो इससे कहते हैं भैया, है कि वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में फिर से जो है अपने तोमर साहब जो है करोड़ों में वो खेल रहे हैं। खैर ये बात छोड़िए, हम बात कर रहे थे कि परिवारवाद और एक ही परिवार में क्या कुछ हो रहा है। तो इसके अलावा जो बलदेव तोमर जी के इस समय जो प्रत्याशी हैं, उनके अगेंस्ट हमने देखा कि 2017 में भी जो कई कैंडिडेट ऐसे थे बीजेपी के अंदर में जिन्होंने की टिकट की दावेदारी पेश की थी। ठीक है, अभी 2022 के अंदर में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं बीजेपी के अंदर में जिन्होंने बीजेपी के टिकट की दावेदारी पेश की थी। तो एक तरफ हमारे पास हैं ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी और एक तरफ हमारे पास हैं बलदेव तोमर जी।
ठीक है, जो हर्षवर्धन चौहान जी बिल्कुल एक साफ छवि के नेता हैं। आज तक कोई भी इस तरह का एलिगेशन उनके ऊपर नहीं लगा है। हाँ, ये है कि लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, लोगों में अलग अलग जो कुछ ऐसे एक्सक्यूजेज हैं जिनका कि कोई आंसर नहीं है, जिनका कोई, एक होता है कि समझ नहीं पा रहे हैं और एक होता है कि समझना नहीं चाह रहे हैं, वो वाली बात है। ठीक है, इसके अलावा अभी एक बहुत ही चर्चा में विषय आया था कि जो च्योग गांव के अंदर में एक डिस्पेंसरी का जो है लोकार्पण बलदेव तोमर जी द्वारा किया गया था, और इस बात की जो है चर्चाएं सोशल मीडिया पे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है खूब की गई, और इसके लिए खूब जो वाहवाही भी जो है लूटी गई। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि च्योग गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन है, ठीक है, वो ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी की अपनी पुश्तैनी जमीन पे बनाया गया है। अपनी पुश्तैनी जमीन उस डिस्पेंसरी के लिए ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ने दी है। जितना भी उसमें एरिया लगा हुआ है, अपना जो है हिस्से का जो खेत वो कटवा के उस पे जो है डिस्पेंसरी यानी प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन वो बनाया गया है। इसके अलावा उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्कुल बगल में एक ट्रांसफार्म भी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जिससे कि पूरे के पूरे जो च्योग गांव में जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाती है। खैर, ये बोलने का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि चर्चा में है तो मैं बता रहा हूं। तो वो भी जो है अपने जमीन पे जो है अपनी पुश्तैनी जमीन जो है देकर ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ने वो वहां पे जो है उसका जो निर्माण करवाया है डिस्पेंसरी का। इसके अलावा बात करते हैं बलदेव तोमर जी की। तो बलदेव तोमर जी ने भाई निर्माण तो बहुत करवाए हैं, इसमें कोई आशंका ही नहीं है कि उन्होंने निर्माण नहीं करवाए हैं। ठीक है, बलदेव तोमर जी ने 2012 से 17 का जो इलेक्शन जो जीता था उसमें देखो जी तोमर कॉम्प्लेक्स बनाया शिलाई की मेन मार्केट में। ठीक है, बहुत बड़ा है वो, एक और से पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है, वो एक व्यावसायिक भवन है। ठीक है, इसके अलावा पेट्रोल पंप है, वो हो सकता है कि अपनी जमीन है या जिसकी भी जमीन है, लेकिन जो है पूरी तरह से व्यावसायिक जो है प्रतिष्ठान अपने लिए जो है बनाया है, जिसको हम बोलते हैं कि सुख शाम को जो है से बांट डाको। ठीक है जी। अब इसके अलावा बात आती है ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी ने नया में जो अपने लिए एक घर बनाया है। देखो, अपनी पूरी जिंदगी में भैया अगर किसी ने अपने लिए एक घर अगर बना दिया, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, और सभी बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जो है कुछ भी जो है घोल मेल जो है हुआ है। अगर हुआ है तो भैया किसी ने अभी तक साबित नहीं किया, और साबित इसलिए नहीं किया क्योंकि भैया हुआ ही नहीं है। इसके अलावा शिलाई विधानसभा के अंदर में जो अभी बहुत से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के प्रोग्राम हुए, उन प्रोग्रामों में आपने देखा होगा एक हमारे बहुत ही जान पहचान के हैं पंडित जी, एक और से गुरु समान है, बहुत कुछ उनसे सीखने को हमें मिलता है। तो उन्होंने मुझे मैसेंजर के माध्यम से एक फ़ोटो क्लिक करके शेयर किया था कि क्या शिलाई में भाजपा के अंदर वो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि क्या शिलाई में भाजपा के अंदर कोई और उम्रदराज नेता या कोई अनुभवी नेता नहीं है जो तनाइकों के बच्चे, तनाइक यानी कि बलदेव तोमर जी की फैमिली से, कि तनाइकों के बच्चे जो है आज मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए जो स्टेज पे चढ़े हैं। इसके जो ऑपोजिट में हम अगर देखते हैं तो ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी के परिवार में ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में जो है स्टेज पर उनके परिवार का कोई भी सदस्य जो है आज तक, हो सकता है कि कहीं ना कहीं चढ़ा होगा एक आधी बार, लेकिन जो है जितना कि मुझे पता है कि बिल्कुल ना के बराबर नगण्य है कि कोई किसी भी राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई उनके परिवार का सदस्य चढ़ा होगा। ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी के बारे में मैं बता दूं कि उनके जो बड़े भाई हैं ठाकुर यशवर्धन चौहान जी, ठीक है, वो शिमला हाईकोर्ट में एक जाने माने वकील हैं, ठीक है, एडवोकेट हैं, और उनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन बावजूद उसके किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में वो जो है नहीं करते हैं, कभी भी जो है किसी मंत्री के सामने जो है स्टेज पर नहीं चढ़ते हैं। और इसके अलावा जो उनके मतलब कि पुश्तैनी गांव च्योग में जितने भी परिवार के जो सदस्य हैं,
ठीक है, उनको भी आज तक, हाँ मैंने ये जरूर देखा हुआ है कि कई प्रोग्राम में कि स्टेज पे राजा साहब हैं, ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी हैं, बैठे हुए हैं, और उनके बड़े भाई 1 2 3 जो भी उस प्रोग्राम में आए हुए हैं, वो आम दर्शकों के बीच जो है नीचे स्टेज पे, स्टेज के नीचे जो बैठने की जो व्यवस्था की जाती है वहाँ जो है आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवारवाद जो है कहाँ ज़्यादा सक्षम है, और परिवारवाद की जो परिभाषा में किस तरह का जो है एक उलटफेर जो है होना चाहिए, किस तरह का जो इसमें बदलाव जो है होना चाहिए। क्योंकि शिलाई कांग्रेस में परिवारवाद मुझे नहीं लगता कि कहीं है। ठीक है, जितना भी है, हाँ जो ठाकुर यशवर्धन चौहान जी है वो ये जरूर है कि अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो प्रचार में कहीं ना कहीं जरूर आए होंगे, हो सकता है कि आपको मिले भी होंगे, लेकिन जो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से परिवार का कोई भी सदस्य जो है हिस्सा जो है नहीं लेता है। ये आपको जो है एक और से गौर करने वाली बात। बस ये मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरे चौक गांव के जो कि देख रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कि शायद शिलाई से संबंध रखते हैं या उसके आसपास के एरिया से संबंध रखते हैं, वो भी इस वीडियो को हो सकता है कि देख रहे होंगे। तो आप लोगों को खुद ये कंपेयर करना है कि भैया कौन सा जो इस समय प्रत्याशी है वो शिलाई के विकास के लिए जो है आपका उचित रहेगा, और उसी के लिए हमने जो है वोट करना है।